Hello children, today I am going to discuss about the next part of this chapter that is known as trigonometry. These are the very important part of this chapter for the physics. हम physics में इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं. So let's start. What is a trigonometric function and why and where it is used in physics? Clear है? तो start करते हैं. Before the starting of this chapter, I am requesting kindly subscribe, like, share and comment on my videos. Clear? So come to the point. आते हम लोग स्टार्ट करते हैं. Trigonometry. That is a very important and essential component of mathematics as well as physics. Clear है? फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज है. जैसे लॉगरिथम में उतना यूज नहीं होता, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स. हर जगह इसका यूज होगा. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं नॉर्मल, देन वी हैव कम टू दी पीपीटी. सपोज दैट हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. क्या है? वी हैव राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, एंड दिस राइट एंगल ट्रायंगल, सपोज दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज अ थीटा. ऐसे केसेस में दिस इज अ हाइपोटेन्यूस, दिस इज अ परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज योर बेस. क्लियर है? तो ऐसे केसेस में आपने पढ़ा होगा अगर मैं कहूं दिस योर ए बी एंड सी, आप क्या कहते हो? एज पर द पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. यस या नो? यही कहते हो आप लोग. और यू कैन से हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. एग्री? दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन. दूसरा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, दूसरा लिखते हैं कॉस थीटा और तीसरा लिखते हैं टैन थीटा. साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा का, और कॉस रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा का, और टैन रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा का. क्लियर है? नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, ज्यादा डिटेल समझेंगे. कम टू द नेक्स्ट पेज. ध्यान सुनिएगा. साइन थीटा is always written as perpendicular upon hypotenuse and cos theta is written as base upon hypotenuse and tan theta is written as perpendicular upon base. Clear है? Okay. और यहीं पे मैंने आपसे कहा this is the reciprocal of cosec theta. It means you can say cosec theta is written as hypotenuse upon perpendicular. Similarly here you can write this is your sec theta, so you can say sec theta is equal to hypotenuse upon base. Similarly this is your 1 upon cot theta, so you can write here cot theta is equal to base upon perpendicular. Clear है? तो these are the some basic formula which is used in trigonometry. अब पॉइंट ये आता है थीटा की वैल्यू भी वेरी करती रहती है. हाँ या ना? थीटा की वैल्यू भी क्या होती है? वेरी करती रहती है. जब ये वेरिएबल है तो कैसे वेरिएबल है, आइए इसको समझते हैं हम लोग. ठीक है? तो थीटा के डिफरेंट वैल्यू पे साइन और कॉस की वैल्यूज क्या होती हैं, इसको समझते हैं. सपोज करो मैंने आपसे कहा ये थीटा है और थीटा की वैल्यू हमने लिया 0, 30, 45, 60 एंड 90. आपको सिर्फ यही 5 याद रखना है. बाकी कैसे याद करना है, इससे आगे की अगर हमें बात करनी हो 90 प्लस या 180 प्लस की बात करनी हो तो कैसे याद करेंगे हम आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. अब मैं आपसे कहूं साइन थीटा, एक याद करो. साइन थीटा में अगर मैं कहूं साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो आप हमेशा ध्यान रखना साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड साइन 30 इज योर 1/2 एंड साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2 एंड साइन 60 इज इक्वल टू √3/2 होता है एंड साइन 90 होता है 1. ये आपको याद रखना है. बाकी कॉस के लिए क्या करोगे? कॉस थीटा जस्ट उल्टा स्टार्ट हो जाओ लिखना. 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0. और tan थीटा के लिए क्या करोगे? व्हाट इज tan थीटा? तो ध्यान समझना, tan थीटा का एक फॉर्मूला और होता है. tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा.
तब एक काम करो, ये जो साइन थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, उसमें इसको डिवाइड कर दो, तो 0/1 इज इक्वल टू 0, 1/√2 डिवाइड बाई √3/2 क्या होगा 1/√3, निकाल कर देख लो। और ये 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2 1, इनको डिवाइड करो तो क्या आएगा √3, और 1/0 क्या होता है सबको मालूम है इन्फिनिटी। तो देखो एक टेबल याद रखा, दूसरे को हमने लॉजिकली याद कर लिया। तो दिस इज अ वे टू लर्न द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। क्लियर है? इसको हम लर्न करते हैं। आगे जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, अभी जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे आपसे साइन 120 डिग्री की बात करेंगे, 90 के ऊपर बात करेंगे, 150 की बात करेंगे, 180 की बात करेंगे। ठीक है, ये सब के हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला डिस्कशन। आप यहाँ पे टेबल देख सकते हो, मैंने टेबल बना रखा है 0, 30, 45, 60 और 90, लेकिन ये वाला मैंने आपको नहीं समझाया, ये मैं अलग से आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको हम याद करेंगे, 120 को, 135 को, 150 को और 180 को। इसके अलावा अभी हम कुछ फॉर्मूला बेसिक्स देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, देन कम टू द नेक्स्ट पार्ट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, सबको मालूम है, यस या नो? साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी ये दोनों देखो कैसे याद करते हैं हम लोग, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। आपने क्या कहा ध्यान सुनना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब एक काम करो, दोनों में लेफ्ट साइड और राइट साइड में कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कैंसिल आउट होके 1, और यहां हो जाएगा क्या सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया ध्यान समझिएगा, टेन को इस लेफ्ट साइड लेकर जाओ, तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो यही फॉर्मूला अगला था जो हमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगले वाला फॉर्मूला याद करें, उसकी जरूरत नहीं याद करने की, सबसे आसान तरीका आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। अब की बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो यू कैन राइट दीज थिंग्स, थोड़ा हैंग कर रहा है, यस ओके। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो यू कैन राइट दिस इज योर 1 प्लस कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, भाई टेन का उल्टा, यस या नो? दिस इज योर कॉट स्क्वायर थीटा एंड दिस इज योर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी तीन आराम से आप डिराइव कर सकते हो। क्लियर है? आई बात समझ में? आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आई बात समझ में? सिर्फ जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा और कोई चेंजेस नहीं होता फॉर्मूले में। क्लियर है? अच्छा एक चीज और देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना? बचेगा क्या आपके पास? साइन लेफ्ट साइड आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा 2 साइन ए कॉस बी। आई बात समझ में? अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट को यहां माइनस हो जाएगा और
यहाँ माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो उस केस में आपकी बार ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, रेड पेन से मैं यूज कर रहा हूं, दूसरी बार में ये आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचे क्या आपके पास साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। देखो क्या है, कितना इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला और दो अलग फॉर्मूले में जनरेट कर दिया। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। सेम वे कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका उल्टा कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये सुनो, अब देखो इसी को सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। क्या, पहले ऐड करो दोनों को, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, जब दोनों को ऐड करो तो ये वाले फंक्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचे क्या 2 कॉस ए कॉस बी। आई बात समझ में? आई थिंक किसी को कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब मैं उल्टा कर रहा हूं, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन मान लूं और ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं, ठीक है, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं तो क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब की बार ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचे क्या 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी। क्लियर है? तो दिस इज योर अनदर आंसर। आई बात समझ में? तो दिस इज अ वे टू लर्न द फॉर्मूला। आपको माइंड को एनालिटिकल बनाना है, आपको याद नहीं करना है, यू हैव टू मेंटेन योर माइंड एज एनालिटिकल। जब एनालिटिकली आप ट्रीट करोगे तो फॉर्मूले याद करना समझना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है? देखो मैं मैथमेटिक्स का टीचर नहीं हूं, आई एम अ टीचर ऑफ फिजिक्स। आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स, कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स कहाँ यूज होगा, मैं उसकी कहानी बता रहा हूं आपको। ये आपको सोचना है कि हाउ वी कैन टैकल द मैथमेटिकल फॉर्मूला इन फिजिक्स। जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको डिटेल में मैथ पढ़ाया जाएगा, वो मैथ्स के टीचर उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन फिजिक्स में कितने मैथ की जरूरत है बायो वालों बच्चों के लिए भी और मैथ वाले बच्चों के लिए भी, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? तीसरा आता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये भी याद रखना है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू होगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। आई बात समझ में? और जब यहीं पे आप यूज करोगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू, जहां प्लस है वहां माइनस कर दो, जहां माइनस है वहां प्लस कर दो, तो क्या लिखोगे tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। आई बात समझ में? दिस इज अ वे टू राइट। क्लियर? आते हैं अगला, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होगा। देखो इसे याद करने की जरूरत है ही नहीं। कैसे? आपने पढ़ा है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अभी फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, यहां पे a और b को एक ही मान लो, तो साइन a प्लस a तो 2a हो जाएगा, हाँ है ना, इज इक्वल टू साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। क्या हो गया 2 साइन a कॉस a। इसकी जरूरत हमें पड़ेगी बहुत ज्यादा। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a कॉस a, साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a कॉस a। क्लियर है? सेम वे
cos 2 एक फॉर्मूला कैसे लिखोगे? cos a प्लस ए, यस नो, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? cos a cos b माइनस साइन a साइन b, यही फॉर्मूला था हमारा। तो यहां वही कर दो, cos 2a इज इक्वल टू क्या करोगे, हर जगह ये हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा, ये cos स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यस या नो, साफ देख रहे हो आप तो, बड़े इजिली समझ सकते हो। अब यहां पे लिख सकते हो cos स्क्वायर ए को माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो दिस कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। आई बात समझे? सिमिलरली अब यहां कॉस की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर रख दिया, हाँ आपकी बार मैंने क्या किया, कॉस की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर रखो तो क्या आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू लर्न ऑल द थिंग्स, कैलकुलेट कर सकते हैं हम आराम से, क्लियर है? अगला आता है tan 2a, तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है एक फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता है, क्या है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, यस या नो? तो a प्लस बी, a प्लस ए कर दोगे तो क्या आएगा tan 2a इज इक्वल टू 2 tan a हो जाएगा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। कितना आसान हो गया याद करना, क्लियर है? दूसरा हमने बता दिया आपको 2 sin a cos a, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसके अगला हमने बता दिया 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये भी आसान है आपके लिए याद करना। सेम वे 2 sin a sin में लिखना हो तो cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b कर दोगे, ये भी आसान है आपको याद करना। अब आते हैं sin c प्लस d की वैल्यू क्या होती है, आई बात समझ में? बड़े ध्यान सुनना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको समझने के लिए एक काम करते हैं हम लोग, हमने एज्यूम किया a प्लस बी इज इक्वल टू सी, इसी से आते हैं हम लोग, ठीक है? या पहले से आते हैं, ये हमारा क्या c प्लस डी है ना, तो यहां से आते हैं, या इस पे आते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी, तो सॉल्व करो तो क्या आएगा 2a इज इक्वल टू सी प्लस डी, a इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2, ऐसे नो। सिमिलरली b इज इक्वल टू क्या आएगा c माइनस डी बाई 2, निकाल देख लो, ये क्या आ गया 2a इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, c प्लस डी बाई 2, सॉरी c प्लस डी आ गया, दोनों को ऐड करते ही a इज इक्वल टू क्या आ गया c प्लस डी बाई 2। सिमिलरली b निकालोगे तो क्या आएगा c माइनस डी बाई 2। ये दोनों वैल्यू इसकी देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, इन सब की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन रख दो, क्या आएगा ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन ए, साइन ए क्या होता है c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू साइन c प्लस साइन डी, यस या नो? क्या मैंने फॉर्मूला यही लिखा है, साइन c प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, आई बात समझ में? सेम वे इसका यहां भी कर सकते हो, cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, देखो अगला वही हेडिंग लिखा है मैंने, साइन c माइनस साइन d क्या होगा साइन c माइनस d, साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b की वैल्यू आपने लिखा था 2 cos a साइन b लिखा था, तो यहाँ पे cos a जगह क्या होगा c प्लस d, और साइन तो आपने ये लिखा था, याद होगा आपको, अगर साइन a प्लस b माइनस साइन
ए माइनस बी इज इक्वल टू आपने लिखा था 2 cos ए साइन बी, ये लिखा था आपने, ठीक है। ए प्लस जगह क्या लिख दोगे, साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos, एक जगह क्या होगा सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह क्या होगा साइन सी माइनस डी बाई 2, सेम फॉर्मूला। इतना ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, सेम आपने लिखा था cos ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो साइन वाले फंक्शन कट गए थे, बचा क्या था आपका 2 cos ए cos बी। तो यहाँ क्या लिखोगे 2 cos, एक जगह क्या लिखोगे c प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2। यस, इट्स सो सिंपल। और इधर क्या हो जाएगा cos c प्लस cos t, तो cos c इज इक्वल टू क्या लिखोगे cos c प्लस cos t। आई बात समझ में? इट्स सो सिंपल, यू कैन राइट इन दिस वे। जहां c है वहां a प्लस बी लिखो, जहां d है वहां a माइनस बी लिखो, ठीक है। और जहां a है वहां c प्लस डी बाई 2, जहां b है वहां c माइनस डी बाई 2। क्लियर है? अगला वही c प्लस सी माइनस डी, तो ये भी कैसे निकल गया है आपको पता होगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इक्वल टू होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस इंटू साइन, ध्यान रखना यहाँ माइनस साइन आ जाता है क्योंकि हमने उल्टा किया था, साइन ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस बी किया था हमने, ठीक है। तो माइनस आता है, माइनस माइनस यहाँ प्लस करने के लिए इसे डी माइनस सी कर दिया गया बाई 2। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या कर दो आप, उल्टा वही लिख दो, साइन ये हो जाएगा 2 साइन ए और कॉस साइन बी हो जाएगा। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, एक गलत कर दिया, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है माइनस 2 साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला निकल के आता है, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। यहाँ पे सी प्लस लिख दो, तो कॉस ए प्लस बी क्या होता है सी, माइनस कॉस ए माइनस बी क्या होता है डी इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। यहाँ का माइनस हटाने के लिए इस साइड हमें क्या करना पड़ेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 लिखना पड़ेगा। पहले माइनस हटाने के लिए वहां लिखना पड़ेगा। ये क्यों हुआ अगले टॉपिक में अब हम डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का जो आपको याद रखना है। रेस्ट फॉर्मूला वी हैव टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि एक वीडियो बहुत बड़ा बनाना कहीं ना कहीं आपको बोर करेगा। सो वी हैव टू discuss the next part of trigonometry in next video. Thank you. I'm going to stop here. So please like, subscribe and share. इसे मत भूलना. So I will be come with the next video. Thank you.